नमस्कार, मैं ललित कुमार टीसीएमसी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की क्लास में हम शैक्षिक निर्देशन की प्रमुख विधियां कौन कौन सी है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं हम शैक्षिक निर्देशन की प्रमुख विधियों के बारे में, टेक्निक्स ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि शैक्षिक निर्देशन की जो प्रमुख विधियां हैं उनको हमने दो भागों में बांट लिया है। पहली है व्यक्तिगत विधियां और दूसरी सामूहिक विधियां, यानी इंडिविजुअल टेक्निक्स एंड ग्रुप टेक्निक्स। अब इन दोनों प्रकार की जो विधियां हैं इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं व्यक्तिगत विधियां कौन कौन सी है। तो सबसे पहला है प्राथमिक साक्षात्कार। चूंकि हमें पता है कि साक्षात्कार जो विभिन्न जो निर्देशन की विधियां हैं उनमें सबसे प्राचीन और सबसे सुलभ विधि है, जिसका प्राचीन काल से ही प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों के आमने सामने के संबंधों द्वारा उनकी भावनाओं और विचारों को समझने का प्रयास किया जाता है। तो प्राथमिक साक्षात्कार के अंतर्गत हम एक शैक्षिक निर्देशन समिति का निर्माण कर और बच्चे से संबंधित विशेष सूचनाओं को या बातों को एकत्रित करते हैं, जिसके अंतर्गत उसका पारिवारिक वातावरण के बारे में, उसकी शिक्षा और व्यवसाय योजनाओं के बारे में, अवकाश के समय में उसके द्वारा की जाने वाली विभिन्न गतिविधियां और जो क्रियाएं हैं इसके बारे में देखा जाता है। और नेक्स्ट हम देखते हैं विद्यार्थियों का संचित अभिलेख, यानी बच्चों से संबंधित कुमुलेटिव रिकॉर्ड। इसके अंतर्गत हमें बच्चों की बौद्धिक स्तर संबंधी सूचनाएं, यानी उसकी इंटेलिजेंस संबंधी जो इंफॉर्मेशन है उनको सम्मिलित करते हैं। साथ ही उनकी रुचियां, इंटरेस्ट क्या क्या हैं उनको सम्मिलित करते हैं। और विद्यार्थी की अभिरुचियां या अभिक्षमताएं, एप्टीट्यूड्स, उनको सम्मिलित करते हैं। साथ ही विद्यार्थी के स्वास्थ्य और शारीरिक विकास संबंधी सूचनाओं को भी संचित अभिलेख में सम्मिलित करते हैं। और कोई बच्चे में विशिष्ट मानसिक योग्यताएं हैं उनको भी सम्मिलित करते हैं। बच्चे की जो शैक्षिक उपलब्धियां हैं उनको भी सम्मिलित करते हैं। और उसकी परिवार की आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति के बारे में भी हमें ध्यान रखना होता है। साथ ही उसके माता पिता, मित्र मंडली, आस पड़ोस आदि के बारे में हम सूचनाएं इकट्ठी करते हैं। और साथ ही विद्यार्थियों का जो व्यक्तित्व है उसके बारे में भी हम जो सूचनाएं संचित अभिलेख में एकत्र करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्कूल और कॉलेज से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करना। चूंकि हमें पता है कि वर्तमान आधुनिक युग में विभिन्न प्रकार की शिक्षाओं का चलन जो है चल पड़ा है, जिसके अंतर्गत विशिष्ट विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय भी खुलने लगे हैं। जैसा टेक्निकल एजुकेशन, एग्रीकल्चर एजुकेशन, साथ ही इंजीनियरिंग और मेडिकल एजुकेशन भी एक विशिष्ट रूप में हमारे सामने आया है। साथ ही जो पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेजों में पढ़ाए जाने वाले जो पाठ्यक्रम है आदि है। तो इसलिए हमें स्कूल और कॉलेज से संबंधित सूचनाएं एकत्र करके बच्चा विशिष्ट प्रकार की शिक्षा लेने के योग्य है तो उसको विशिष्ट प्रकार की ये जो आधुनिक चलन के जो विश्वविद्यालय और कॉलेज है और स्कूल्स है इसमें दाखिला दिला सके। और सबसे महत्वपूर्ण है मनोवैज्ञानिक परीक्षण। चूँकि हमें पता है कि वर्तमान में जो जितने भी व्यक्तिगत और सामूहिक निर्देशन की विधियां हैं उनमें सबसे विश्वसनीय जो विधियां हैं उनको हम मनोवैज्ञानिक परीक्षणों को मानते हैं। तो मनोवैज्ञानिक जो परीक्षण हैं उनके अंतर्गत हम बुद्धि परीक्षण, जिसमें विभिन्न प्रकार की जो बुद्धि मापन की तकनीकें हैं उनको सम्मिलित करते हैं, जिससे हमें ये पता चल सके कि बच्चे में बुद्धि का जो स्तर है वो किस प्रकार का है। और यह परीक्षण व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से भी हम जो प्रयोग में ले सकते हैं। हमने विभिन्न जो पिछली क्लासों में हमने पढ़ा कि भाई जो बुद्धि से संबंधित बिने से पूर्व के काल में जो टेस्ट बने प्रारंभिक दौर में, उसके बाद में बिने आए, बिने ने बुद्धि का वैज्ञानिक अध्ययन शुरू किया और बिने के बाद के समय में भी
अनेक प्रकार के जो बुद्धि परीक्षण बने, जिसमें स्टैनफोर्ड बिने मापनी मुख्य रूप से जो है प्रसिद्ध है। भारत में C.H. राइस ने 1922 में लाहौर विश्वविद्यालय में एक हिंदुस्तान बिने परीक्षण तैयार किया। वेस्लर का शाब्दिक और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण आए। इसके साथ ही जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ओटिस के द्वारा आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा स्केल का निर्माण किया गया। साथ ही भारत में भाटिया मानसिक योग्यता परीक्षण जो बहुत प्रसिद्ध है, जो बैटरी है, साथ ही प्रयाग मेहता आदि के जो सामूहिक बुद्धि संबंधित परीक्षण हुए, ये भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखते हैं अभिक्षमता परीक्षा या एप्टीट्यूड टेस्ट। इसके अंतर्गत देखते हैं कि हर प्रकार के निर्देशन को प्रदान करने के लिए विद्यार्थी की जो अभिरुचियां हैं उनको जानना आवश्यक होता है, और इन अभिरुचियों का ज्ञान अभिरुचि परीक्षणों द्वारा संभव होता है। इन अभिरुचि परीक्षणों द्वारा हमें यह पता चल सकता है कि विद्यार्थी भविष्य में किस क्षेत्र में या किस रोजगार में, किस व्यवसाय में सफल हो सकता है। अतः अभिरुचि परीक्षणों द्वारा हम विद्यार्थी के भविष्य की जो सफलता है और असफलताएं हैं उनके बारे में अनुमान लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम रुचि परीक्षण, यानी बच्चे का इंटरेस्ट किस क्षेत्र में है। जैसे कुछ बच्चे की रुचि पढ़ने में बहुत होती है, किसी बच्चे की ड्राइंग में होती है, किसी की कला में, किसी की लेखन कार्य में होती है। तो रुचि जो इंटरेस्ट इन्वेंटरी है वो भी व्यक्तिगत विधियों में एक महत्वपूर्ण विधि है। उसके बाद में उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण यानी अचीवमेंट टेस्ट, यानी बच्चे द्वारा विद्यालयों में, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में विभिन्न प्रकार की जो परीक्षाएं दी जाती है, जैसे टेस्ट हो गए, त्रैमासिक परीक्षा हो गई, अर्धवार्षिक परीक्षा हो गई, वार्षिक परीक्षा। इनमें विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए परीक्षाओं में अंकों के आधार पर ही हम ये जान सकते हैं कि बच्चा कितना बुद्धिशाली है या पढ़ाई में कितनी रुचि लेता है। तो उपलब्धि परीक्षण भी महत्वपूर्ण है। उसके बाद में आते हैं व्यक्तित्व परीक्षण, यानी पर्सनालिटी टेस्ट। व्यक्तित्व के जो परीक्षण हैं उनका भी व्यक्तिगत विधियों में महत्वपूर्ण योगदान है कि शैक्षिक निर्देशन प्राप्त करने के लिए हम बच्चों के व्यक्तित्व को जानना भी हमारे लिए अनिवार्य होता है, और उसके बिना हम निर्देशन प्रदान करना चाहें तो ये लगभग असंभव सा ही है, क्योंकि कई क्रियाओं में व्यक्ति के व्यक्तित्व की विशेषताओं की भूमिका मुख्य रूप से होती है। व्यक्तित्व परीक्षण के लिए विभिन्न व्यक्तित्व परीक्षणों की जो रचनाएं की गई है उनका उपयोग हम इसके अंतर्गत कर सकते हैं। तो इन व्यक्तिगत जो विधियां हैं, इसके बाद में हम देखेंगे जो है सामूहिक विधियों को। सामूहिक विधियों में सबसे पहले हम देखेंगे अनुस्थापन वार्ताएं, जिसे हम अभिविन्यास या उन्मुखीकरण कार्यक्रम भी कहते हैं, ओरिएंटेशन टॉक्स। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को निर्देशन प्राप्त करने के लिए जो निर्देशन दाता है वो विद्यार्थियों को शैक्षिक निर्देशन के महत्व को विस्तार से समझाता है तथा उन्हें अपनी विभिन्न जो शैक्षिक समस्याएं हैं उनके बारे में गहराई से सोचने के लिए प्रोत्साहित भी करता है। इस प्रकार की वार्ताओं को अनुस्थापक या अभिविन्यास या उन्मुखीकरण वार्ताओं का नाम दिया गया है। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा है मनोवैज्ञानिक परीक्षाएं। जिस प्रकार से व्यक्तिगत विधियों में भी हमने इनके बारे में पढ़ा है, तो अनुस्थापक वार्ताओं के पश्चात जो निर्देशक है वो मनोवैज्ञानिक परीक्षाओं के माध्यम से समूह के सदस्यों की विभिन्न प्रकार की बुद्धि, रुचियां, अभिरुचियां, मानसिक योग्यता और व्यक्तित्व से संबंधित सूचनाएं एकत्र करता है, और ये सूचनाएं विभिन्न परीक्षणों द्वारा
एकत्र की जाती है। जैसे अभिरुचि परीक्षण हम काम में लेते हैं, रुचि परिसूचियाँ हैं उनको काम में लेते हैं, साथ ही व्यक्तित्व परीक्षण के विभिन्न टेस्ट हैं इनको भी काम में लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, छात्र के बारे में स्कूल से सूचनाएं इकट्ठी करना। चूँकि हमें पता है कि बच्चा अपने दिन का सबसे महत्वपूर्ण जो समय वो स्कूल में बिताता है और विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में भाग लेता है, इसलिए स्कूल से सूचनाएं इकट्ठी करना हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि शैक्षिक निर्देशन के लिए विभिन्न विद्यार्थियों के बारे में सूचनाओं को एकत्रित किए बिना शैक्षिक निर्देशन संभव नहीं हो पाएगा। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि स्कूल की विभिन्न परीक्षाओं में विद्यार्थियों को मिले अंकों से विद्यार्थी की शैक्षिक योग्यताओं का हमें पता चल जाता है। साथ ही अध्यापकों के साथ साक्षात्कार करके हम विद्यार्थियों से संबंधित उनकी रुचियां क्या है, उनकी आदतें हैं, उनका व्यक्तित्व है, इन संबंधित जो विशेषताएं हैं उनका और शैक्षिक गतिविधियां हैं उनके बारे में भी जो है बहुत सारी सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं जो कि अन्य साधन द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती हैं। अतः स्कूलों में रखे हुए जो कुमुलेटिव रिकॉर्ड होते हैं या जो संचित अभिलेख होते हैं उनसे भी बहुत सारी सूचनाएं जो निर्देशक होता है उसको मिल सकती हैं। अतः विद्यार्थी से संबंधित सूचनाएं इकट्ठी करने के लिए अध्यापक और जो स्कूल प्रशासन से संबंधित अन्य जो कर्मचारी है उनकी सहायता ली जा सकती है। नेक्स्ट देखते हैं हम, परिवार के बारे में सूचनाएं एकत्रित करना। यानी बच्चा अपने दिन का एक बहुत बड़ा समय परिवार के साथ बिताता है और हर प्रकार की गतिविधियों में भाग लेता है, तो परिवार के बारे में जो सूचनाएं हैं, जो उसका फैमिली बैकग्राउंड है आदि सूचनाएं इकट्ठी करना भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि सामूहिक निर्देशन के दौरान बच्चे के समूह के परिवारों से भी उन बच्चों के बारे में सूचनाएं इकट्ठित हमें करनी चाहिए, क्योंकि बच्चों के सबसे अधिक निकट उनके पेरेंट्स ही होते हैं और जन्म से ही उन बच्चों को विकसित होते हुए उनके पेरेंट्स देखते रहते हैं और उन बच्चों की उन्नति के लिए उनके जो पेरेंट्स हैं, माता पिता अभिभावक है, वो निरंतर विचार करते रहते हैं। अतः बच्चों की आदतों, उसकी रुचियों, अभिरुचियों, उसके व्यक्तित्व तथा भविष्य की शैक्षिक और व्यावसायिक योजनाओं के बारे में बच्चों के माता पिता बहुत ही अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं। साथ ही नेक्स्ट देखते हैं हम, विद्यार्थी साक्षात्कार। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि फेस टू फेस विद्यार्थियों से जो साक्षात्कार या इंटरव्यू करके भी हम काफ़ी सूचनाएं एकत्र कर सकते हैं। तो आवश्यकता पड़ने पर शैक्षिक निर्देशक समूह के जो सदस्य होते हैं वो विद्यार्थियों से स्वयं जाकर साक्षात्कार कर सकते हैं और उसकी विभिन्न पाठ्य विषयों के प्रति जो उनकी रुचि है, भावी शिक्षा तथा व्यावसायिक योजनाएं इत्यादि के बारे में जो है हर विद्यार्थी के विचारों को नोट कर लिया जाता है एक डायरी में और विद्यार्थियों के साक्षात्कार के समय उनसे सूचनाएं एकत्रित करने के लिए एक सेल्फ इन्वेंट्री का भी प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है पार्श्व चित्र की रचना करना, यानी एक बच्चों से संबंधित प्रोफाइल बना लेना। तो सभी विद्यार्थियों की सभी प्रकार की जो सूचनाएं एकत्रित करने के पश्चात इन सूचनाओं के आधार पर एक पार्श्व चित्र यानी प्रोफाइल तैयार कर लेना चाहिए। इसमें विद्यार्थियों की विभिन्न योग्यताओं, क्षमताओं तथा अन्य परीक्षणों के परिणामों को विभिन्न स्तर पर हम इकट्ठी सूचनाएं कर लेते हैं और इस प्रकार पार्श्व चित्र विद्यार्थियों से संबंधित सूचनाओं का हमारे पास एक सार रूप होता है। नेक्स्ट है सम्मेलन। हम कुछ सम्मेलन या कॉन्फ्रेंस करके भी विद्यार्थियों से संबंधित काफ़ी सूचनाएं इकट्ठी कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों को प्रोफाइल बनाने के बाद में सभी विशेषज्ञ अपनी अपनी राय प्रस्तुत करते हैं तथा आपसी विचार विमर्श के माध्यम से एक सर्वमान्य निर्णय पर पहुंचते हैं और यह चरण बहुत ही निर्णायक तथा सावधानी पूर्वक
विचार विमर्श का चरण होता है, क्योंकि इस निर्णय में सभी विद्यार्थियों के भविष्य को प्रभावित करना होता है। और एक सम्मेलन कॉन्फ्रेंस करने के बाद में बच्चों से संबंधित रिपोर्ट बनाई जाती है या रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो सम्मेलन में लिए गए जो प्रमुख निर्णय हैं उनको ध्यान में रखकर शैक्षिक निर्देशन जो मंडल होता है वो प्रत्येक विद्यार्थी के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट तैयार करें। इस रिपोर्ट को विद्यार्थियों के पेरेंट्स, उसके माता पिता और स्कूल के जितने भी अधिकारी हैं उनको भी दी जानी चाहिए, जिससे क्या हो कि बच्चे से संबंधित जो सूचनाएं हैं वो उनके अभिभावक और स्कूल के पदाधिकारियों तक पहुँचे और वो आगे उसी अनुसार अपने निर्णय ले और बच्चों के विकास में योगदान दे सके। और इस रिपोर्ट के आधार पर ही विद्यार्थियों को संबंधित टास्क दी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे महत्वपूर्ण है अनुगामी कार्यक्रम यानी फॉलो अप एक्टिविटीज़। हमारे देश में निर्देशन और परामर्श की प्रक्रिया में जो सबसे कमज़ोर कड़ी है वो अनुगामी कार्यक्रम की है। अनुगामी कार्यक्रम का तात्पर्य होता है कि जो बच्चे को हमने गाइडेंस दिया, जो उसका काउंसलिंग की, उसका असर बच्चे पर कितना हुआ और भविष्य में उसके अनुसार वो कितना सुधार या संशोधन अपने व्यवहार और अपने हर गतिविधि में कर रहा है, इसका हमें जो लेखा जोखा हम अनुगामी कार्य करके या फॉलोअप एक्टिविटीज़ है उसके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। इसको हम एक उदाहरण से स्पष्ट करते हैं कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो डॉक्टर जो हमें डायग्नोस्टिक टेस्ट करने को कहता है, फिर हम वो करवाते हैं टेस्ट और उसके आधार पर डॉक्टर हमें इलाज देता है, दवा देता है और 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन बाद में वापस बुलाता है। तो ये अनुगामी कार्यक्रम का ही एक हिस्सा है कि हमने जो ट्रीटमेंट दिया है रोगी को, उस ट्रीटमेंट से उसमें कितना सुधार हुआ है और जैसे जैसे निरंतर सुधार होता जाता है तो उससे संबंधित जो अनुगामी कार्यक्रम उसके सफल होते जाते हैं। इसी प्रकार से एक बच्चे को हमने जो गाइडेंस दिया, जो काउंसलिंग की है, उसका बच्चे पर क्या असर हुआ, तो कुछ समय बाद में उसका लेखा जोखा करना या उसको देखना, ये सारा फॉलोअप प्रोग्राम या फॉलोअप एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आता है। इसलिए अनुगामी जो कार्यक्रम है वो हमारी जो निर्देशन और परामर्श है उसमें सबसे महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक लेके आएंगे और उस पर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।